बंदिश। श्वेता आज बहुत गुस्से में थी और होती भी क्यों ना। उसे लगता था मोहल्ले की सभी बहुओं में से सबसे ज़्यादा दुखी वही है। शाम को जब सुनील श्वेता के पति घर आए तो श्वेता का सारा गुस्सा उन पर निकला। श्वेता ने कहा, सारे घर का काम मुझे ही करना पड़ता है। अब सामने वाले पड़ोसी यादव अंकल की बहू को देखो, वह तो कभी नहीं निकलती बाहर। उसे तो कभी भी बाहर जाते हुए भी नहीं देखा है। और एक मैं जो दिन भर घर के कामों से स्कूटी लेकर बाज़ारों में घूमती रहती हूँ और आकर फिर घर का काम करो, खाना बनाओ और तो और बच्चों की सारी जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर है। आपसे तो इतना भी नहीं होता कि बच्चों की स्कूल की डायरी भी चेक कर ले, वह भी मुझे ही करनी है। श्वेता गुस्से में सारी बातें सुनील को बोले जा रही थी और सुनील चुपचाप खड़े हुए चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान लिए उसे हाव भाव दे रहे थे। सुनील के मजाक के हाव भाव देखकर श्वेता और ज़्यादा नाराज़ हो गई और चिल्लाते हुए बोली, सही है आपका, यहाँ मैं जल रही हूँ और आप मेरे मज़े लेकर हंस रहे हो। तब सुनील ने हंसते हुए कहा, यार श्वेता, अब तुम्हारी इन बेकार की बातों पर हंसी नहीं तो क्या सीरियस हूँ। तुम अपनी तुलना यादव अंकल की बहू से कर रही हो। तुम्हें पता है, यादव अंकल और आंटी दोनों अपनी बहू को घर से बाहर खड़ा तो नहीं होने देते। वह बाहर कैसे निकलेगी। तुम तो शुक्र करो तुम्हारे ऊपर ऐसी कोई बंदिश नहीं है। तुम चाहे जहाँ जाओ और तुम्हारा मन करे वह पहनो, फिर भी तुम संतुष्ट नहीं हो। तब श्वेता ने कहा, यह कोई आज़ादी है मेरी। सारे दिन लगे रहो बाज़ार में। मैं भी चाहती हूँ कि कभी कभी मुझे किसी चीज़ के लिए बाहर जाने का मन ना करे तो वह चीज़ तुम मुझे लाकर घर पर दे दो, पर तुमसे तो उम्मीद करना भी बेकार है। तभी तो मेरा एक पैर घर में होता है और एक पैर बाज़ार में। तब सुनील ने कैसे जैसे श्वेता को मनाया और फिर रात का खाना खाकर सब सो गए। अगले दिन श्वेता किसी काम से बाज़ार के लिए निकल ही थी, तभी उसे आवाज़ आई, दीदी इधर देखो। श्वेता आवाज़ सुनकर भी अपना वहम समझकर आगे बढ़ने लगी। फिर दोबारा उसे वही आवाज़ आई। तब उसने देखा यादव अंकल की बहू अपने कमरे की खिड़की से उसे आवाज़ दे रही थी। जब श्वेता ने उसकी तरफ देखा तो उसने इशारा करते हुए अपने पास बुलाया और कहा, भाभी क्या आप मुझे लाल रंग की नेल पॉलिश ला दोगे। मैंने अपने पति से कहा था, पर उनके पास समय की कमी होने की वजह से उन्होंने मुझे टाल दिया था। कहा कभी और बाद में ला दूंगा। तब श्वेता ने कहा, अरे तो ऐसा करो, तुम चलो ना मेरे साथ। तुम बाज़ार भी घूम आओगी और तुम्हें जो भी सामान चाहिए वह ले लेना और साथ में अपन दोनों गोलगप्पे भी खाएंगे। इतना सुनते ही यादव अंकल की बहू की आंखों में आंसू आ गए और बोली, दीदी मेरी किस्मत आपकी जैसी नहीं है। मैं अपनी पसंद से कुछ भी नहीं खरीद सकती हूँ। जो भी कुछ घर वाले अपनी पसंद से लाकर देते हैं वही पहन लेती हूँ। मैं बहू हूँ ना, तो यह लोग मुझे कहते हैं, बहू तुम चार दीवारी में ही रहो, तभी हमारे घर की शोभा है। आज के ज़माने में मेरी सास मुझे घर से बाहर जाने नहीं देती और ना ही पड़ोस में किसी से बात करने देती है। तभी पीछे से आवाज़ आई, बहू, और वह अपनी अधूरी बातों को बिना पूरा करे ही अंदर चली गई। और उसके अंदर आने के बाद श्वेता यह सोचने पर मजबूर हो गई कि किस्मत किसकी खराब निकली, मेरी कि मुझे अपने घर और बाहर दोनों का काम संभालना पड़ता है, या यादव अंकल की बहू की
जो अपने घर के बाहर भी खड़ी भी नहीं हो सकती है। श्वेता सोचने लगी कि मैं तो हमेशा यही सोचती थी कि यादव अंकल की बहू के तो ऐश है, जो ऐसे उसे घर बैठे बिठाए हर सामान मिल जाता है। पर आज वह अपनी किस्मत को सराह रही थी, क्योंकि चाहे काम के बहाने ही सही वह घर से बाहर निकल तो सकती है, जिससे चाहे उससे बात कर सकती है, अपनी पसंद का कुछ भी खरीद सकती है। अगर मुझे ऐसे चार दीवारी में कैद कर दिया जाए तो आज वह भी ऐसे ही तड़पती जैसे यादव अंकल की बहू आज छटपटा रही है। आज श्वेता को समझ आ गया था कि जैसा हमें दूर से दिखाई देता है, सच्चाई में अक्सर ऐसा होता नहीं है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेंगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।